तो हम मंगल और बुध की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे मेष लगन के लिए अगर मंगल और बुध की युति आपके 10वें भाव में बन रही हो तो ये युति यहाँ आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकती है। मंगल आपके खुद के लग्नेश ही है और वो आपके 8वें भाव के भी स्वामी है। मंगल जब भी बुध के साथ इस प्रकार से स्थित होते हैं तो आप बुध से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में आसानी से काम कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए अब मार्केटिंग करना या बुध से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अन्य काम करना, जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करना, टीचिंग हो गया या अन्य कोई एडवाइस वगैरह देना या कोई भी ऐसी परामर्श सेवा प्रदान करना, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आपकी वाणी पर अब यहाँ मंगल का प्रभाव पड़ेगा और आपकी बुध से रिलेटेड जो क्षमताएं हैं आपके अंदर, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन है, आपकी बुद्धिमत्ता है, वो तेजी से डेवलप होंगी। यहाँ मंगल आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये नेम फेम के लिए भी अच्छी युति है और आपका रेपुटेशन बढ़ाने के लिए आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देना रहेगा। अब यहाँ बुध है वो आपके इंटेलिजेंस को भी दिखा रहे हैं। तो मंगल जब भी बुध के साथ स्थित होते हैं, समय के साथ साथ जैसे जैसे आप कोई भी फील्ड में काम करेंगे, आपका इंटेलिजेंस या आपकी समझदारी, विवेकशीलता ये लगातार बढ़ती ही रहेगी। इसलिए आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छा मान सम्मान मिल सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपका जो वाणी है उसको लेके कुछ इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि आप सामान्य रूप से ही अगर किसी से बात कर रहे हैं फिर भी आप काफ़ी तेज बोलने की कोशिश करेंगे कभी कभी, तो सामने वाले पर्सन को ये फील हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है या आप नाराजगी में बात कर रहे हैं ऐसा। तो मंगल और बुध की जो युति है एक तरीके से अगर देखा जाए तो बुध क्योंकि आपके इंटेलिजेंस को और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, यानी आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, और मंगल आपकी फिजिकल एनर्जी को, इसलिए आपकी फिजिकल रूप से जो बॉडी है वो भी उतनी ही एक्टिव होगी और आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है वो भी उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा। इसलिए आप अपना फिजिकल एनर्जी और अपनी बौद्धिक एनर्जी का एक अच्छा बैलेंस लेके भी चल सकते हैं ये युति के होते हुए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब मंगल थोड़ा ज़्यादा क्लोज होता है बुध की, तो आपको फैसले लेने के लिए काफ़ी तेज़ी से प्रेरित करता है और बुध को एक प्रकार से मंगल यहाँ फायरी तरीके से प्रभावित करता है, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करता है बुध को। इसलिए आप काफ़ी तेज़ी से सोचते हैं, काफ़ी तेज़ी से बोलते हैं और काफ़ी तेज़ी से ही फैसले लेते हैं। अब फैसले लेने में कभी कभी आप जब तक पर्याप्त समय तक नहीं सोचेंगे किसी भी मामले में तो आपसे गलती हो सकती है और आप थोड़े जल्दबाज हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा आप सोचने समझने में क्विक भी होंगे तो इसका फायदा भी होगा आपको और थोड़ा नुकसान भी जरूर होगा। लेकिन ये आपके कार्य क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगी और आप कोई भी प्रकार का रिस्की काम भी आसानी से कर पाएंगे। मंगल आपके चार्ट में 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वें भाव के स्वामी होने से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि 8वें भाव से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस भी अगर कर रहे हैं तो आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। ये युति के होते हुए आपको पार्टनरशिप से जरूर थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन यहाँ आपका मंगल किस प्रकार का है वास्तव में, यानी वो कितना प्रभाव डाल पा रहा है, क्योंकि यहाँ मंगल उच्च की स्थिति में होंगे बुध के साथ स्थित होते हुए। अब आपको यहाँ शनि को भी देखना पड़ेगा, क्या शनि का संबंध इन दोनों के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा है, चाहे वो युति के द्वारा है चाहे वो दृष्टि संबंध है। अगर यहाँ शनि का संबंध है तो आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है, काम करने की जो क्षमता थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, लेकिन ये आप में कार्य क्षमता बहुत अधिक देते हैं, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे और काफ़ी अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन आपका जो व्यवहार होगा अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, वो थोड़ा यहाँ अच्छा नहीं दिखता कभी कभी, या कुछ आप एक परफेक्शन जैसी स्थिति देखेंगे अपने कैरियर में। तो हमेशा आप कभी कभी दूसरों को ब्लेम भी करते रहेंगे और खुद की क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। तो ये कंजक्शन काबिलियत बढ़ाने के लिए और अपनी खुद की क्षमताओं को डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन कहा जा सकता है। बुध आपके चार्ट में 3रे भाव के स्वामी और 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो ये कंजक्शन कुछ हद तक आपको आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकता है। आप अगर कंपटीशन करके काम करेंगे किसी भी व्यक्ति के साथ तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं, या फिर आप कोई भी टारगेट लेके चल रहे हैं अपने कैरियर में पर्टिकुलर, उस टारगेट को आप आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ आपको मेहनत करने की क्षमता या हार्डवर्क करने की क्षमता इन दोनों ही ग्रहों से काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो आपको जस्ट अपनी खुद की क्षमताओं पे ध्यान देना जरूरी है और आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे। इसलिए आपको जो भी टास्क मिली है, जो भी आपको काम मिला है, उसको तेज़ी से आपको करना है और अपने आप को अच्छे से परफॉर्म करना है किसी भी काम में। लेकिन आपकी फिजिकल एनर्जी जब इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कभी कभी आपके ऊपर, तो आप हो सकता है कि वहाँ थोड़ा माइंड का कम प्रयोग करेंगे कभी कभी और आपके ऊपर थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, तो थोड़ा स्ट्रेस भी डेवलप होगा। अगर यहाँ चंद्रमा का संबंध हो तो आप काफ़ी ज़्यादा क्विक होंगे, लेकिन आप बहुत ही इमोशनल भी होंगे और आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे।
अगर यहाँ बृहस्पति या सूर्य जैसे ग्रह का संबंध हो तो कुछ हद तक आपको काम करने में अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है, या थोड़ी और अधिक प्रभावशाली तरीके से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए शुक्र का प्रभाव हो तो आप में क्रिएटिव क्षमता अच्छी डेवलप होगी और आपके नेम फेम की भी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए मंगल को एक बहुत ही ज़्यादा जो फायरी तरीके से काम करना पसंद है या काफ़ी तेज़ी से काम करना पसंद, तो आपके अंदर पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होगी, बोलते समय भी और काम करते समय भी। इसके साथ साथ आप अपने काम का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा डाल पाएंगे। मंगल आपके चार्ट में 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से कुछ हद तक इस बात की संभावना कि आपके प्रोफेशनल करियर में थोड़े उतार चढ़ाव भी रहेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन ये उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा वैसे नहीं रहेंगे कि आपको नेगेटिव तरीके से प्रभावित करें। कहीं ना कहीं आप जो भी सिचुएशंस आएंगे उनको हैंडल कर लेंगे। इसके साथ साथ ये युति आपको काफ़ी ज़्यादा आक्रामक बनाती है और आपको सहनशीलता थोड़ी कम देती है, लेकिन आप में कार्य क्षमता अधिक होने की वजह से हर प्रकार की कंडीशन को झेलने में आप सक्षम रहेंगे और आपकी जो काम करने की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होगी, बोलने की स्पीड भी उतनी ही तेज़ होगी। इसलिए आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी का, खुद की क्षमताओं का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से डाल पाएंगे। अगर आप कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादातर आपका लोगों के साथ बातचीत होता है, वार्तालाप होता है, या जहाँ पर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, ऐसे में ये कंजक्शन आपको और भी अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। आप अगर इंजीनियरिंग या आईटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो भी ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा। अब यहाँ पे जिस भी प्रकार के प्लेनेट का प्रभाव पड़ेगा उसी के हिसाब से कुछ हद तक इसके रिजल्ट हैं वो बदलेंगे। अब आपके चार्ट में बुध क्योंकि तीसरे के स्वामी है, तो तीसरे के स्वामी होने से खुद का हार्डवर्क आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए या खुद के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहना चाहिए करियर के मामले में, या फिर आप किसी और से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें कि जैसे अपने बॉस से या अपने किसी कलीग से कुछ आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो व्यक्ति आपकी सहायता कर देंगे। तो यहाँ पर आपको खुद के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ बुध आपके छठे भाव के स्वामी होने की वजह से छठे भाव से रिलेटेड जितने भी आप काम करेंगे उनमें बहुत ही सक्षमता के साथ आप फैसले ले पाएंगे। अब यहाँ अगर दृष्टियों की बात करें तो मंगल की दृष्टि सबसे पहले आपके लगन पर ही पड़ेगी। लगन पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आप काफ़ी आक्रामक होंगे और किसी बड़े पद पे अगर आप काम कर रहे हैं, कोई लीडरशिप के रोल में हैं, कोई बहुत बड़े अधिकारी के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे ये युति के होते हुए। यहाँ मंगल की दृष्टि जो कि लगन पर पड़ रही है तो आपको फिजिकल रूप से मंगल काफ़ी ज़्यादा आक्रामक भी बनाएगा और काफ़ी एक्टिव भी बनाएगा। इस वजह से कभी कभी हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ या बहुत ही अपनी फुल स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपसे कुछ गलती होगी तो आपको नुकसान भी बड़ा होगा। लेकिन ये कंजक्शन हर चुनौती से पार पाने के लिए आपको क्षमताएं देता है। यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है उसकी वजह से थोड़ा आपको नेम फेम मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। अगर यहाँ सूर्य का भी संबंध हो तो आपको नेम फेम के मामले में और भी अच्छा हो सकता है। फिर मंगल की जो दृष्टि है आपके 4th हाउस पे रहेगी। अब उच्च का मंगल जब इस प्रकार से दृष्टि डालेगा तो आप अपनी फैमिली को थोड़ा प्रेशराइज करते हुए नजर आएंगे या फैमिली के मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हुए नजर आएंगे और काफ़ी प्रभावशाली तरीके से आप अपना जीवन जिएंगे। लेकिन परिवारजनों के साथ भी कभी कभी थोड़े मतभेद सामने आ सकते हैं, तर्क वितर्क सामने आ सकते हैं, या आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बात बोलने वाले होंगे। मंगल की दृष्टि जो कि 4th हाउस पे पड़ रही है, यहाँ थोड़ा बहुत आपको व्यवधान आ सकता है मेंटल पीस के मामले में। अगर यहाँ चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो तो आपके ऊपर और भी ज़्यादा मानसिक रूप से गहरा असर पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि यहाँ से फिर आपके पड़ेगी पंचम भाव पे। पंचम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वो आपको फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगी काफ़ी तेज़ी से। इसलिए आपको जो भी फैसले लेने हैं, जो भी कोई अगर क्रिएटिव वर्क करना है तो सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे जो बुध की दृष्टि है वो भी आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, तो बुध अगर ज़्यादा क्लोज नहीं हुआ मंगल के तो आप अपने घर के और अपने कैरियर के मामलों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव आप लोगों को इस युति में देखने को मिलेंगे।